एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 1 वीक की स्टडी प्लानर। एंड जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था एंड वो वीडियो था स्टडी ब्लॉग वीडियो। एंड उस पर आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे एंड आपको बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो। तो फिर एंड वो जो वीडियोस बनाने, वो जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। ठीक है, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक 1 वीक स्टडी प्लानर बनाते हैं एंड जिसमें मैं अपने जो भी बैकलॉग्स बचे हुए हैं, रिवीजन बचे हुए हैं, वो चीज़ मैं इस 1 वीक में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो मैंने जो प्लानर बनाया है मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, एंड उसमें जो डेट है 27 से 3 जुलाई। एंड इस प्लानर का मैंने एक सीरीज़ का मैंने एक नेम रखा है 1 वीक बैकलॉग कंप्लीशन सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में मैं सारे के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड ये सीरीज़ पूरे 7 डेज़ चलने वाली है गाइस। और हर दिन मैं एक स्टडी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अपलोड करने वाली हूँ। एंड इसमें देखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा कवर कर पाती हूँ। ठीक है, और क्या हुआ था ना कि जो मैंने वो पिछले वाला स्टडी ब्लॉग बनाया था तो उसमें मेरे को जब मैंने मतलब टारगेट दिखाया था ना कि मुझे ये करना है टू डू लिस्ट में। और फिर जब मैं वो कंप्लीट कर रही थी तो अंदर अंदर मुझे ये मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि अगर मैंने नहीं किया और फिर मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाई तो फिर मतलब जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे क्या ही सोचेंगे कि ये खुद टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही, दूसरे को क्या ही मोटिवेट करेगी। तो ये सब के प्रेशर में मैंने वो सारा जो टू डू लिस्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। एंड जो सेटिस्फैक्शन मिला ना मैं बता नहीं सकती। तो मैं बोलूँगी कि वो जो डे था वो प्रोडक्टिव रहा था मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि तो इसलिए मैंने ये वाला सीरीज़ स्टार्ट किया है 1 वीक बैकलॉग कंप्लीशन सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में जो बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, और पूरे 7 के 7 डेज़ मतलब स्टडी ब्लॉग आने वाला है एंड उसमें देखूंगी मैंने कितना कंप्लीट किया। ठीक है, एंड ये वाली चीज़ें मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं पिन कर देती हूँ मेरी जो रूटीन है। ठीक है, तो 27 से चलने वाली है, 28, 29 को तो संडे है, 30, 1, 2, 3। ठीक है, तो 27 को मैं क्या करने वाली हूँ, तो 27 को मैं सबसे पहले 4 लेक्चर रिवाइज करने वाली हूँ मोल कॉन्सेप्ट के। एक्चुअली मैंने 8 लेक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं एंड टोटल 16 लेक्चर है। तो मैं 4 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट की रिवाइज करने वाली हूँ। एंड 28 को 4 लेक्चर और जो नेक्स्ट 4 लेक्चर है वो रिवाइज करूँगी एंड उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। एंड फिज़िक्स जो है वो 27 मतलब हर दिन मुझे 2 लेक्चर्स करने हैं और जिससे मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो सकें। एंड बायो भी मुझे 2 करने हैं। बायो भी 2 करने हैं, फिज़िक्स भी 2 करनी है। ठीक है, एंड 29 को क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट का पूरा जो भी अगर कुछ पार्ट बचा होगा वो सारी चीज़ें मैं, क्योंकि उस दिन संडे है तो उस इट मीन्स कि रिवीजन डे, तो उस दिन जो भी बचा होगा वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और जो भी बचा होगा वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड हाँ, और फिर 2 लेक्चर फिज़िक्स के होंगे एंड यूनिट एंड डायमेंशन का अभी तक मैंने जितना भी किया है उस सबको मुझे रिवाइज करना है। एंड फिर बॉटनी एंड जोलॉजी में जैसे सेल साइकिल और कॉकरोच वाला चैप्टर, ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। ये मैंने ओवरऑल बनाया है। ठीक है, और जब मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी हर दिन का तो इस तरीके से 3 जुलाई तक मेरी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगी, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी एंड मैं टीचर्स के साथ लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मेरी केमिस्ट्री में नहीं हो पाएगी क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन पे थी तो मुझे लगा ऐसा कि मैंने जो पढ़ा है मोल एंड रिडॉक्स उसमें मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह गए हैं या फिर मुझे उस समय कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मैं पहले बेसिक अपनी कंप्लीट करना चाहती हूँ, जैसे मोल एंड रिडॉक्स वापस से मैं उसे रिवाइज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं सॉल्यूशन पे आऊँगी। देखो, भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये पिछले मतलब ईयर मैंने ये गलती कर दी है कि मुझे हर दिन लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करने हैं टीचर्स के साथ। एंड ये गलत नहीं है कि लाइव लेक्चर आपको अटेंड करना गलत है। कब सही है, जब आप लाइव लेक्चर कर रहे हो मतलब नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, डीपीपी लगा रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और भी एक मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो तब ये आपके लिए सही है कि हाँ, आप मतलब आज जो आपने पढ़ाया गया वो आपने कंप्लीट कर लिया एंड देन आप सर के साथ लाइव चल रहे हो। लेकिन अगर आप
कर ही नहीं रहे हो, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, बस लेक्चर पे लेक्चर लेक्चर पे लेक्चर लेते जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको 2 दिन बाद वापस से भूल जाना है कि आपने आज क्या पढ़ा। ठीक है, तो यही है, इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने पहले पढ़ लिया है उसको, जो भी बेसिक्स है, जैसे मोल एंड रेडॉक्स हर चैप्टर में यूज़ आता है। ठीक है, तो ये वाली जो चैप्टर है मुझे अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है सबसे पहले, एंड देन मैं सॉल्यूशन पे आऊँगी। एंड जो यकीन 2.0 से होंगे तो उन्हें पता होगा कि 13 जुलाई को हमारा टेस्ट है, एंड इसमें मोल, रेडॉक्स एंड सॉल्यूशन ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो तब तक ये मेरे सब कंप्लीट हो जाएंगे। और सर ने 4th चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी ओवरऑल कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो कहूँगी, अगर तुम स्लो चल रहे हो लेकिन अपना 100% एफिशिएंसी दे रहे हो ना, 100%, तो सही चल रहे हो यार, सही चल रहे हो। ऐसा तुमको भागने की ज़रूरत नहीं है कि लाइव पे लाइव लेक्चर लेते जा रहे हो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी करो 100% एफिशिएंसी से करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भागने से तो कुछ भी नहीं होना है, और इसलिए ये मेरा जो प्लानर है, जो 3rd तक मेरी फिज़िक्स एंड बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और मेरी सॉल्यूशन की ये सब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन मैं सॉल्यूशन, क्या मैं बोल रही हूँ, मतलब मोल्स एंड रेडॉक्स का ये सब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन मैं सॉल्यूशन पे आ जाऊँगी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या, कि अगर आपको इस सीरीज़ में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, क्योंकि आपको भी बेनिफिट हो सकता है इसका, और आप भी इसके अकॉर्डिंग आप 1 वीक का प्लानर आप अपने लिए बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू। आपके कितने बैकलॉग्स हैं, आपके क्या बचे हैं रिवीजन, एंड इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ सकते हो गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो एक स्टडी ब्लॉग वीडियो होने वाला है, जो कि 27 से स्टार्ट होने वाला है, तो देखना मत भूलना। देखते हैं कि उसमें मैं कितना कवर कर पाती हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।